नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत अनुशासन पर्व चल रहा है। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ प्रश्नों के जवाब, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो लोग पूछते हैं, उनका जवाब देना मेरी जवाबदारी है, लेकिन कई बार समय के अभाव के कारण उनकी चर्चा नहीं हो पाती। आज का वीडियो इसी संदर्भ में। एक उषा जी हैं, वो कहती हैं कि इंद्र को, जो इतना इंद्रिय लोलुप है, देवताओं का राजा क्यों बनाया जाता है? वो इस पद का अधिकारी ही नहीं है अगर उसके स्वभाव के अनुसार देखा जाए। उषा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जो श्रेष्ठ मानवीय संस्कृति है वो इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति को अपना अधिपति बनाने के लिए तैयार नहीं होगा। वो कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति को सत्ताधीश के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन सत्ताधीश बनने की वास्तविकता कुछ और होती है। वो हमारी और आपकी सोच के अनुसार सत्ताधीश नहीं बना करते। देखिए, इंद्र का पद प्राप्त करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ अगर आप करते हैं तो आप उस पद के अधिकारी हो जाया करते हैं। और तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि प्रभुता पाहि काहि मद नाही, कि एक बार सत्ता मिलने के बाद किसको अभिमान नहीं आता है। यहां इंद्र जो है ना, एक समृद्धि का प्रतीक है। उसने अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म किए हैं और उन श्रेष्ठ कर्मों के कारण उसको इस पद की प्राप्ति हुई। और ये कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है। देखिए, सूर्यदेव के लिए ऐसा नहीं कहा जाता है कि आप इतने यज्ञ कर लीजिए आप सूर्यदेव बन जाएंगे। चंद्रदेव के लिए ऐसा नहीं कहा जाता, वायुदेव के लिए ऐसा नहीं कहा जाता है। ये सब अपनी अपनी जगह पे स्थिर हैं, अपने पद पे आसीन है। इनमें से किसी का भी पद ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर ले। लेकिन इंद्र का पद ऐसा है कि हम और आप भी उस पद को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वहां का एक क्राइटेरिया है कि अगर आप 100 अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो आपको इंद्र के पद की प्राप्ति होती है। ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। और 100 अश्वमेध किसी एक व्यक्ति ने किए ऐसा नहीं है। हमारे यहां अनेकों राजाओं के ऐसे उल्लेख पाए जाते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन काल में 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए। तो वो सभी इंद्र पद के अधिकारी बनते हैं। इनको कहा इंद्र ही जाता है। जैसे आज की स्थिति में आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। इन सब लोगों का क्या है कि जिसके पास जितनी सीटें हैं, जिसको जितना सपोर्ट है, उस प्रकार से वो व्यक्ति उस पद तक पहुंच सकता है। यही इंद्र के पद की बात है। अब अंतर इतना है कि सभी इंद्र के साथ एक ही प्रकार की कहानी पाई जाती है। और ये चीज जो है, ये हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को व्यक्त करती है। हमारी संस्कृति ये कहती है कि जब व्यक्ति किसी सत्ता पे पहुंचता है, जब व्यक्ति धनवान होता है, जब व्यक्ति इस प्रकार के पदों पे पहुंचता है, तो उसका स्वभाव कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि उसने जितनी तपस्या की है, और इंद्र पद तो तपस्या से मिलने वाला पद ही नहीं है। इंद्र पद तो आप जानते हैं, जैसा कि आपसे कहा कि ये तो अश्वमेध यज्ञ, और अश्वमेध यज्ञ कौन करेगा? जिसके पास धन संपत्ति समृद्धि वैभव है और जिसके पास शक्ति है, वही अश्वमेध यज्ञ किया करते थे। अब जब व्यक्ति समृद्धशाली है, जब व्यक्ति शक्तिशाली है, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने के लिए आपका जो अश्व निकलेगा उसको कोई रोके नहीं, यानी आप शक्तिशाली हैं तभी आप अश्वमेध यज्ञ कर सकते हैं। तो जब व्यक्ति समृद्धशाली होगा, जब व्यक्ति शक्तिशाली होगा और जब व्यक्ति सत्ताधीश होगा, ये सब कुछ उसके पास पहुंच जाएगा। हमारे यहाँ एक सुभाषित है, यौवनम धन संपत्ति
प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकस्य विनाशाय। फिर इनमें से एक भी चीज किसी के पास आ जाए ना, तो वो उसको ऐसा बना देती है कि उसका विनाश निश्चित है। इंद्र के पास तो ये सारी ही चीजें हैं। और जब भी कोई व्यक्ति इंद्र बन गया या जो भी इंद्र बनता है, जब इन सभी चीजों के कारण बनता है, तो वो जब तक ये पद है तब तक उस पद का लाभ लेना चाहता है, क्योंकि वो है, सत्ताधीश है। अब ये गणतंत्र तो है नहीं कि आप मत देंगे तो वो इंद्र बनेगा। लेकिन गणतंत्र में भी जो अच्छे विचार रखते हैं, वो लोग जिनको मत दिया करते हैं, क्या वही सत्ताधीश बनते हैं? विचार कीजिएगा। तो ये मुख्य कारण हमारे लिए, इसका ये कारण है। ये कथाएं हमारे सम्मुख इसलिए रखी जाती हैं क्योंकि इन कथाओं को सुन के हमें ये प्रेरणा मिले कि जीवन में प्रभुता, पद, सत्ता प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति का अगर ऐसा स्वभाव हो जाता है, तो भैया वो सत्ता, वो प्रभुता बिना किसी काम की है। मेरे हिसाब से इंद्र को जिस प्रकार का स्वभाव होता है, इस प्रकार के स्वभाव वाला नहीं होना चाहिए। जो पीड़ा आपकी है वो पीड़ा मेरी भी है, लेकिन ये पीड़ा इंद्र को लेकर के हमारे मन में हो तो वो व्यर्थ है। ये पीड़ा हमारे राजनेताओं को लेकर के हमारे मन में होनी चाहिए कि जिनके कारण ये हमारा पूरा जो तंत्र है वो चला करता है। अच्छा राजनेता मिले जिसके पास। तो इंद्र की इस कथा से हमें ये भी सीखना है कि हमारे गणतंत्र में, हमारे राजतंत्र में भी कोई ऐसा व्यक्ति तो ऐसे पद पे नहीं पहुंचा जा रहा है जिसने शायद 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लिए हैं। भाई आजकल अश्वमेध यज्ञ तो नहीं किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कार्य कर लिए हैं कि जिसकी वजह से वो सत्ता के पद पे पहुंचने के लायक हो गया। तो उनको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर वो करें तो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी इंद्र की कथा से सिर्फ हमें बोध पाठ लेना है, सिर्फ हमें सबक लेना है, सिर्फ हमें ये सीखना है कि ऐसे जो भी व्यक्ति होते हैं, जो सत्ताधीश होते हैं, ऐसे लोगों से स्त्रियों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के स्वभाव में स्त्री लोलुपता होना एक बड़ी ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये बहुत सारे अच्छे कार्य भी करेंगे, हम ये नहीं कहते कि इंद्र सभी बुरे कार्य करता है, ये बहुत सारे अच्छे कार्य करेंगे, लेकिन उन अच्छे कार्यों के साथ ये भी एक चीज जुड़ी है, क्योंकि व्यक्ति जितना शार्प होगा, जितना तीव्र होगा, जितना शक्तिशाली होगा, जितना कर्मठ होगा, उतना ही उसका काम वेग भी तीव्र होगा। ये याद रखिए। तो ऐसे लोगों से हमें एक दूरी बना के रखनी चाहिए। ये हमें यहाँ से बोध पाठ मिलता है। चलिए, एक मेघा स्टडी के नाम से विद्यार्थी ही कहूँगा मैं तो, और वो ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सरस्वती के साथ संबंध बनाए, और इसकी वजह से होता यह है कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। देखिए, आपका ये कथन कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री को देख करके आकर्षित हुए, बिल्कुल सत्य है। ऋग्वेद से लेकर के पुराणों तक इसका स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। और ये कथा सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप ये कथा सुने, या जैसे लोग इसके ऊपर कुछ कमेंट करते हैं, या इस प्रकार के ब्लॉग बनाते हैं, या इस प्रकार के वीडियो डालते हैं। ये कथा इसलिए नहीं है। जो लोग इस पे वीडियो बना के डालते हैं, उनका तो जो मानसिक आधार है वो इस चीज का है कि उनको किसी भी तरीके से इस बात को एक्सप्लॉइट करना है, इस चीज को लोगों के सम्मुख बताना है कि भारतीय संस्कृति तो देखिए, यहाँ के तो देवता भी ऐसे हैं जो गलत आचरण किया करते थे। लेकिन ये कथा इसलिए नहीं। जीवन की वास्तविकता को समझिए। जीवन की वास्तविकता यह है, मनुस्मृति कहती है, कामसूत्र कहता है, सभी उत्तम उत्तम ग्रंथ कहते हैं, हमारी संस्कृति ये कहती है कि पिता पुत्र को एक साथ सोना नहीं चाहिए,
एक साथ एकांत में नहीं रहना चाहिए। अरे भाई बहन को भी नहीं रहना चाहिए। अपरिचित की तो बात जाने दीजिए, क्योंकि जो काम वेग होता है ये अंधा होता है। इसको कभी भी इस चीज का एहसास नहीं होता है कि कौन मां है, कौन पिता है, कौन पुत्र है, कौन पुत्री है, कौन भाई है। और इस प्रकार की सभी कथाएं पाई जाती हैं। और ये कथाएं सिर्फ हमें ये बताती हैं, ये सिखाती हैं कि जीवन की वास्तविकता क्या है। इसके अतिरिक्त अब कथा तो कथा है, लोग उसको जिस तरीके से प्रस्तुत करें, एक बोध पाठ के लिए प्रस्तुत करें, एक उसको अभिव्यक्ति के लिए प्रस्तुत करें, और एक उसको लोगों तक अपने वीडियो चलाने के लिए। अब तरीके तो सभी हो सकते हैं। इन मंत्रों में भी यही कहा गया है कि ब्रह्मा जी ने ऐसा किया है। ये बात बिल्कुल सत्य है। जो मंत्र आपने हमारे साथ शेयर किए हैं, जिन मंत्रों का अर्थ आप जानना चाहते हैं, लेकिन जिन्होंने इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं उनका तात्पर्य वो बिल्कुल नहीं है जो इन मंत्रों में कहा गया है या जो इन मंत्रों का आशय है। तो और ब्रह्मा की पूजा का प्रश्न है, उसको इसके साथ नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि ये एक अलग प्रकार का विषय है। ब्रह्मा की पूजा के संदर्भ में ऐसी कथा पाई जाती है कि कौन श्रेष्ठ है, इस संदर्भ की जब चर्चा शुरू हुई तो उसमें श्रेष्ठत्व विष्णु का प्रतिपादित हुआ, ब्रह्मा का नहीं हुआ। इसलिए ब्रह्मा की पूजा कम होती है और विष्णु की पूजा अधिक होती है। हाँ, सभी राक्षसगण और सभी दैत्यगण, इन्होंने अधिकांशतः ब्रह्मा को प्रसन्न किया है और ब्रह्मा के पास से वरदान प्राप्त किए हैं। तो आपकी पूजा पद्धति में भी अगर आप थोड़ी तामसी पूजा करना चाहते हैं तो आप ब्रह्मा का पूजन कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, और वो जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। और आप ये मान सकते हैं कि उनके पास से वरदान भी जल्दी आपको मिल सकता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे और भी कमेंट करने वाले अपनी कमेंट किया करते हैं, तो थोड़ा सा जवाब उनके संदर्भ में भी जान लीजिए। देखिए, आपके कमेंट करने से मुझे बड़ा आनंद होता है, विशेष करके जब आप किसी बात को तथ्यात्मक रूप में देखते हैं और आपको कुछ ऐसा लगता है। लेकिन हमारे यहाँ एक जितेंद्र जी हैं, वकील हैं, वो हर चीज को वकालत की दृष्टि से देखा करते हैं। कई लोगों को उनकी कमेंट के ऊपर कुछ आपत्तियां भी होती हैं। खैर, कई बार मुझे भी उनके कमेंट्स जो हैं वो इस प्रकार के लगते हैं कि वो सिर्फ वकालत की दृष्टि से ही देख करके उन कमेंट्स को करते हैं। इस कथा का बोध पाठ क्या है, इसकी तरफ उनकी कोई दृष्टि नहीं होती है। मैंने क्या कहा है, इस ओर भी उनकी दृष्टि नहीं होती है। उनकी दृष्टि सिर्फ इस बात पे होती है, इस कथा में कोई लॉजिक नहीं है। देखिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनसे भी इस प्रकार की भूलें हुआ करती हैं। व्यक्ति कब किस प्रकार के विचार करता है, उस समय वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, ये ध्यान देने वाली बात होती है। आपको पता है, एक महान वैज्ञानिक बिल्ली के निकलने के लिए एक अलग छेद करते हैं, उसके बच्चे के निकलने के लिए एक अलग छोटा सा छेद करते हैं, लेकिन उनकी इस प्रक्रिया को सभी ने जाना है। सब इस कथा को जानते हैं, सब इस स्टोरी को जानते हैं। बताइए, जहां से बिल्ली निकलेगी वहां से बिल्ली का बच्चा नहीं निकल जाएगा क्या, कि उसके लिए आपको अलग छेद करने की जरूरत पड़ी? फिर भी वो विश्व के महानतम और श्रेष्ठ वैज्ञानिक रहे, और उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों को आज आप सिर झुका करके स्वीकार करते हैं। तो कोई व्यक्ति कब किस प्रकार के विचार में है, किस प्रकार के मूड में है। अब अगर उस कथा के आधार पे आप कहें कि ये वैज्ञानिक तो इतना मूर्ख था, जो बिल्ली के निकलने के लिए जो छेद करता है उसके बच्चा उसमें से नहीं निकल पाएगा इसलिए उसके लिए अलग छेद करता है, इससे बड़ा तो कोई मूर्ख नहीं है। तो भाई, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। इसमें सिर्फ हमारी एक सोच होती है, हमारी एक विचार प्रक्रिया होती है, और जिसमें हमें सिर्फ लोगों के दोष या जो भी चल रहा है उसमें से दोष ही देखने की आदत होती है। तो कुछ इस प्रकार की बातें हमें करने का एक हमारा स्वभाव बन जाया करता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि संस्कृत साहित्य में, महाभारत में प्रस्तुत एक एक कथा इतने बड़े बड़े संदेश और मैसेज लेकर के आती है, जो कि हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। हाँ,
जब हम सिर्फ मन में एक प्रकार की कुंठा रख करके या एक प्रकार की विशिष्ट विचारधारा को रख करके और उस पर विचार करते हैं, तो ठीक है, हमें ऐसा लग सकता है कि सबसे श्रेष्ठ तो हम ही हैं, बाकी तो सब लोग जो हैं वो योग्य रूप से विचार ही नहीं कर सकते हैं। वेदव्यास ने जो लिखा वो व्यर्थ है, जो कुछ प्रस्तुत हुआ है वो भी व्यर्थ है, और मैं भी समय ही बर्बाद कर रहा हूँ। लेकिन इस संदर्भ में मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ये एक ऐसी परंपरा है जिसको हम बुद्धिजीवी कहते हैं, जो सिर्फ बुद्धि से विचार करते हैं, जो लोग श्रद्धा का कोई स्थान नहीं है जिनके पास संस्कृति का कोई विचार नहीं होता है, उनको हमेशा एक ही बात लगती है कि अगर यहाँ लॉजिक नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है, और लॉजिक भी जो वो कहते हैं वो लॉजिक होना चाहिए, तभी वो सही है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि आप जितना आनंद इसका ले रहे हैं ऐसे ही लेते रहिए। जिसे भी मैं क्षमा याचना के साथ ये कहता हूँ कि आपके कमेंट से मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप जो लिखते हैं वो सोचने के लिए भी मजबूर करता है, क्योंकि आपके कमेंट्स बड़े बड़े और अच्छे भी होते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि जैसा हम सोचा करते हैं, हमेशा आज जिस स्थिति में हम खड़े हैं, आज जिस सदी में हम जी रहे हैं, उस सदी में खड़े होकर के, उस स्थिति में खड़े होकर के, और हम मूल्यांकन किसका करने जा रहे हैं इसका विचार कभी कीजिएगा, तो आपको एहसास होगा कि नहीं, इस कथा के तथ्य क्या हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हमारे एक लिसनर हैं, सुनने वाले हैं, पांडे जी हैं, जो इस समय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हैं। उन्होंने हमारे लिए नीलकंठ ओक की 3 पुस्तकें भेजी हैं जो महाभारत से संबंधित हैं। उनके ऊपर कई वीडियो बनेंगे और उन तथ्यों को भी हम प्रस्तुत करेंगे। तो मैं पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो इतना अभ्यासु हैं, और अपने अभ्यास को और हमारी संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से वो प्रयासरत हैं, या जिस प्रकार से उन्होंने हमें और अधिक प्रोत्साहित किया है, ये मेरे लिए आनंद की बात है। और इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। पांडे जी, हृदय से आपका धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। देखिए, महाभारत हो, रामायण हो, भागवत हो, पुराण हो, ये हमारे यहाँ श्रद्धा के विषय माने गए। ये हमारे यहाँ कभी भी आपकी बुद्धि के विषय नहीं रहे। और श्रद्धा के साथ जब आप कुछ करते हैं तो श्रद्धावान लभते ज्ञान, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होती है। पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद।